जय हिंदी। एक सैनिक ने क्या खूब लिखा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने की आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक इसी जोश जुनून जज्बे के साथ आपको पढ़ाई करना है। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, आपके माता पिता का जो सपना है आपको भारतीय सेना में भेजने का, उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। इसलिए जोश जुनून जज्बे के साथ आपको मेहनत करना है। अब द जोश अपने माता पिता का सपना आपको पूरा करना है। इसी भर्ती के अंदर आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। मेरी माँ बचपन में कहा करती थी कि हिंदुस्तान में मेमने नहीं शेर पैदा होते हैं, वीरांगनाएं पैदा होते हैं, योद्धा पैदा होते हैं। बस वही जुनून वही आग आपके अंदर होना चाहिए। रात और दिन मेहनत करना है, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी। अभी आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जिस दिन फौज का रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा। इसलिए अच्छी मेहनत कीजिए, रात और दिन तैयारी कीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। रोजाना आपकी क्लासें यूट्यूब पे रेगुलर आपकी क्लासें चल रही है। बस एग्जाम तक ईमानदारी से आपको मेहनत करना है। एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है और फौज अचानक आपकी डेट है वो डिक्लेयर करेगी, फिर आपको रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से हो जाइए तैयार। 30 जनवरी एग्जाम को टारगेट लगा के आज की क्लास, आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉप 51 वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है। जो क्वेश्चन नहीं आता ईमानदारी से नोट करना है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। 40 प्लस का आप सभी को बिल्कुल राइट जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राधे राधे, प्रणाम। क्लास को एक बार जिसने लाइक नहीं किया है ईमानदारी से लाइक कर दीजिए और जिसने शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले आपको बता दें कि YouTube पे आपकी जो रेगुलर लाइव क्लासें चलती है आपके एग्जाम को टारगेट करके, मॉर्निंग में 8:15 बजे टेक्निकल का पेपर होता है। जीडी वाले नौजवानों को भी इस टेस्ट पेपर के अंदर शामिल होना है ताकि आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत हो जाए, अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो जाए। इवनिंग के अंदर 5:30 बजे 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं डेली शाम 5:30 बजे। और इस टाइम आपकी क्लास होती है 7:50 पे। जीडी टीडीएन लेवल का मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाता है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। सभी नौजवान क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। एक भी नौजवान का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, छाप लेना, डेफिनेट पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर ध्यान लगा के सुनना, अदर ऑप्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तब आपको राज्यपाल करके आना है। क्लियर है। और उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रिक की बिथू। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। शाबाश। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर होगा। गुरुजी भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? तब आपको इंदिरा कोल करके आना है। भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रिक है और भारत का पूर्वी बिंदु है कि बिथू। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920, 10 फरवरी 1920, 10 दिसंबर 1919, 1 दिसंबर 1920। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल शाबाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं 10 जनवरी 1920 बिल्कुल राइट बता रहे हैं। 10 जनवरी 1920 को जेनेवा में हुई थी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है राज्यसभा के लिए मनोनीत चलचित्र की पहली महिला कौन थी? नरगिस दत्त, डॉक्टर कल्पना चावला, डिकी डोलमा, बछेंद्री पाल। सभी नौजवान बताएंगे राज्यसभा के लिए मनोनीत चलचित्र की पहली महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल शाबाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं नरगिस दत्त 1980 में नामित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। फौज के बहुत से पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तब आपको कल्पना चावला करके आना है। क्लियर है। और सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति, विश्व रिकॉर्ड था 1919 वर्ष में 1993 की वर्ष में फतेह किया था डिकी डोलमा ने। ये आपको ध्यान रखना है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, लंदन, पेरिस। ये सभी नौजवान बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? आंसर है ये गोली से भी तेज आना चाहिए। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रखी है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है फ्लाइंग इट माई वे, ट्रेन टू पाकिस्तान, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज। सभी नौजवान बताएंगे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। बिल्कुल गुरुजी ऑप्शन ए राइट होगा, फ्लाइंग इट माई वे। ये पुस्तक सचिन तेंदुलकर की है। शाबाश। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तब आपको खुशवंत सिंह करके आना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुर, मयूरंज का छंग, भांगड़ा, चांग। ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। शास्त्रीय नृत्य का रूप आपको बताना है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मणिपुरी है, यह शास्त्रीय नृत्य है और बाकी सभी लोक नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। मयूरभंज का छऊ पुरुषों का नृत्य है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में किया जाता है। भांगड़ा आप सभी को पता है पंजाबी नृत्य है। सांग है, ये नागालैंड का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? संगीत, चित्रकारी, नृत्य, चलचित्र। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा चित्रकारी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। गुरुजी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त, महाभारत व रामायण के दृश्यों को तुलिका के माध्यम से कैनवास पर उखाड़ने में उन्होंने महारत हासिल थी, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। महाभारत व रामायण से रिलेटिव है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, मणिपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसमें बैंक से रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपाल। गुरु मणिपाल कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां पर है? ये आपको बताना है। मिजोरम, कर्नाटक, मणिपुर, असम। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शाबाश, सभी नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं मणिपुरी, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, ये मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शेर शाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी? चौसा में, कालिंजट में, कलिंग में, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां कालिंजर करना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, शाबाश, कालिंजर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे कालिंजरी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। गुरुजी कब हुई? 1545 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ब्राह्म समाज के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। ब्राह्म समाज के संस्थापक आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्म समाज के संस्थापक, बिल्कुल, शाबाश। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं राजा राममोहन राय, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। सन 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। क्लियर है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 गिरगांव मुंबई में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गुरुजी कब की थी? 1897 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में की थी। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार डेट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? लाओस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये आपको बताना है। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। भूटान। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। लाओस की मुद्रा है कीप। क्लियर है, यह आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की टका है और नेपाल की नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव तार्क कहां स्थित है? ये आपको बताना है। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहां स्थित है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कोची, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, सभी नौजवान बताएंगे। शाबाश। मुंबई ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। 1960 में इसे भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय स्थित है ढाका में, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय आपको बताना है। क्लियर है। बहुत सारे नौजवान जल्दीबाजी में गलत करके आते हैं इतने आसान क्वेश्चन को, और एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाएगा। सार्क का मुख्यालय आपको पूछा है, हेडक्वार्टर। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, ए नहीं होगा। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं काठमांडू नेपाल में, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। क्लियर है। और सार्क की जो फुल फॉर्म है वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन कोर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म भी। और इसके जो 8 सदस्य देश है वर्तमान में आप सभी को पता है, भारत, पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। गुरुजी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर, नोट करना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहां हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। क्लियर है। किसी भी नौजवान को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी हिंदुस्तान के भावी फौजी जितने भी हमें सुन पा रहे हैं उतने एक तो लाइक नहीं है। 1 सेकंड का आपके पास समय है, गोली से भी तेज बेक आके 1 सेकंड में आप लाइक कीजिए। और सेशन को जिन्होंने शेयर नहीं किया है शेयर कीजिए मेरे दोस्ती। एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ फाइट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस एग्जाम तक ही यही जोश, जुनून, जज्बा आपको बनाए रखना है। लगा दो आग पानी में, छीन लो सिलेक्शन, जवानी उसे कहते हैं। इसलिए एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं 300 ग्राम, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में शर्करा, जल की, विटामिन की या एंजाइम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण सब्जियां है वो जल्दी खराब हो जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जल की मात्रा, ध्यान रखना। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के डेटा बुक में दर्शाया जाता है? ये बताए। रेड बुक संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के डेटा बुक में दर्शाया जाता है? आप कहोगे गुरुजी लाल। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। शाबाश। नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए। जितने भी नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण जुकाम किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होती है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? विवर्तन, दूरवर्ण, व्यतिकरण, परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? गुरुजी इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निम्नगन पनडुब्बियों का पता लगाना, रेडियो रिसीवर के सिग्नल प्राप्त करना, या दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, या इनमें से कोई नहीं। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
आपके जो 4 ट्रेड है, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग, आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा। आज ही नोट कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन छप गया है आपके एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की? फैराडे, रोंटजन, प्रिस्टले, रदरफोर्ड। एक्स किरणों की खोज किसने की? बिल्कुल रोंटजन ने की। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की खोज सिलेव प्रिस्टले ने की थी और अल्फा बीटा किरणों की खोज है ये रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। शाबाश गुरुजी, ध्वनि है ये निर्वात से नहीं गुजर सकती क्योंकि इसका संचरण ठोस, द्रव, गैस में होता है। क्लियर है? और ध्वनि है ये यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, ग्राहम बेल, जे.एल. बायर्ड, एडिसन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? शाबाश जे.एल. बायर्ड। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, टेलीफोन का ग्राहम बेल और बल्ब का एडिसन। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? पवन का वेग, वायुमंडलीय दाब, दूध की शुद्धता, अपेक्षित आर्द्रता। एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल पवन का वेग। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। वायुमंडलीय दाब है यह बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है एम्पियर, कूलम, न्यूटन, पास्कल। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है। विद्युत आवेश का, शाबाश, कूलम इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का एम्पियर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और दाब का पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, रोंटजन, सैमुअल कोल्ट। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश हेनरी बेकुरल। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन, वाष्पन, फिल्टर, प्रभाजी आसवन। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, दहन है एक जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया। दहन जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है गुरुजी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट का प्राय क्या है? इंटरनेट, साइबर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। इनमें से कोई नहीं। ये बताए, कंप्यूटर से रिलेटिव आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान में, ध्यान रखना। इंटरनेट का प्राय है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट बनता है एक बिट से,
8 बिट से, 1 किलोबाइट से, 1 मेगाबाइट से। 1 बाइट बनता है किनसे बनता है गुरुजी? 8 बिट से बनता है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। 1 किलोबाइट किससे बनता है मेरे दोस्त? ध्यान रखना 1024 बाइट से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोबाइट क्लियर है। और 1 मेगाबाइट है, ये 1024 किलोबाइट से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंत, यकृत, आंख, फेफड़ा। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश। आंख ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब आपको आंत करके आना है, क्लियर है। और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब आपको यकृत करके आना है। और निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब आपको फेफड़ा करके आना है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जगह है में से अधिक जलन? निम्न में से अधिक जलन किस से पैदा होती है? यह क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से अधिक जलन किस से पैदा होती है? उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना है, आपको सबसे अधिक जलन है यह भाप से होती है, क्लियर है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल शाबाश गुरुजी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखना, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में है, मेकाल पठार छत्तीसगढ़ में है और नंदा देवी शिखर है उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल के मैदान की माप कितनी होती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, बास्केटबॉल खेल के मैदान की माप आपको बताना है। सभी नौजवान बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं 28 मीटर इंटू 15 मीटर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। वॉलीबॉल की होती है 18 इंटू 9 मीटर और खो खो की होती है 29 इंटू 16 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत, पाकिस्तान, इजराइल, यूएसए। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश। इजराइल ऑप्शन इसका सी। जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। भारत की रो है, पाकिस्तान की आईएसआई है और यूएसए की सीआईए और एफबीआई है। नेक्स्ट है, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? मेघालय, मणिपुर, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। जनजातियों से रिलेटिव आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार ध्यान रखना है। खासो और गारो जातियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? बिल्कुल मेघालय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। गुरुजी, कुकी जनजाति कहां पाई जाती है? नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुकी जनजाति है ये मणिपुर में पाई जाती है और भील मीणा है ये राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 5, 9, 7। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल गुरुजी, 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब आपको 7 करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है, सवेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, भूमध्य और उत्तरी सागर, इनमें से कोई नहीं। सवेज नहर किस शहर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर।
ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं पंपास, लानोस, सवाना, वेल्ड। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं सवाना, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही गजब की है। बस एग्जाम तक आपको इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ पढ़ाई करना है, और जो सब्जेक्ट वीक है उसमें आपको ज्यादा वक्त देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। ये बताए किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश, ऑप्शन सी राइट होगा। जिसको नहीं पता नोट कर लेना। क्लियर है? मुसलमानों की सर्वाधिक जो संख्या है वो इंडोनेशिया में है। भारत का स्थान है इसमें तीसरा है, और पाकिस्तान का दूसरा स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? 1962, 1969, 1972, 1977। ये आपको बताना है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। शाबाश, ऑप्शन इसका बी, जो नौजवान बता रहे हैं 1969, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लेना। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। तुक्का नहीं लगाना है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण किस मुख्यालय के अधीन है? ये आपको बताना है। भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है रक्षा, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण और वन, थर्ड ऑप्शन है गृह, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं पर्यावरण और वन, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। और ध्यान रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो गुरुजी हमें याद है देहरादून में है। शाबाश। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर 1, रोहिणी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह बिल्कुल आर्यभट्ट। गुरुजी कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बीसीपाल, लाला हरदयाल, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? ये आपको बताना है। और एक बार सभी नौजवान सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है अभी तक, महाकाल का नाम लेके सेशन को एक बार, जितने भावी फौजी जो बहुत ही जल्द भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले हैं, और फिर आपको देख के जो नए नौजवान हैं वो मोटिवेट होंगे, सेशन को दबा के लाइक कीजिए जिसने लाइक नहीं किया है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, 1926 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, इनमें से कोई नहीं। ये बताए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, किसके बाद बनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। क्लियर है? ऑप्शन इसका होगा बी, जो नौजवान बता रहे हैं असहयोग आंदोलन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं।
नेक्स्ट है पुनः समझौता किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। पुनः समझौता जो 1932 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कोलकाता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935, 1919, 1892, 1861। ये बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? शाबाश, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं 1861, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रहेगा आपका HW। देखते हैं आप सभी की तैयारी है वो कैसी चल रही है। अब सेशन को जिसने एक बार लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और फाइनल स्कोर आपको बताना है, आप 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। 40 प्लस का आपको बिल्कुल टारगेट दिया था और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे। क्लियर है? और एग्जाम तक आपको इसी जुनून के साथ पढ़ाई करना है। ये वक्त, ये उम्र मेरे दोस्ती वापिस नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 60 से 70% सोल्जर है जिनकी एज 20 साल अबव हो चुकी है। आपकी ये GD की आखिरी भर्ती है, इसलिए मेरे दोस्ती जोश, जुनून, जज्बे के साथ मेहनत कीजिए। ये वक्त, ये उम्र वापिस नहीं आएगी। गोल्डन चांस है आपके लिए, अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी। बस आपको जोश, जुनून, जज्बे के साथ रात और दिन मेहनत करना है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में आप यहां नहीं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होंगे। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी का सपना, आपका जो लक्ष्य है भारतीय सेना में जाने का, भारत माँ की रक्षा करने का, और आपके माता पिता का जो सपना है आपको भारतीय सेना में भेजने का, उनका सपना है वो पूरा हो। आप सभी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और सुबह टेस्ट पेपर है 8:15 बजे टेक्निकल का। क्लियर है? क्लासें रेगुलर आपको अटेम्प्ट करना है, तभी सिलेक्शन होगा अच्छी रैंक के साथ। क्लियर है? तो चलते हैं और मिलते हैं आपको कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहे, दलालों से दूरी बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।